एक तरफ है जंगल का आज का राजा अफ्रीकी शेर और दूसरी तरफ है प्रागैतिहासिक काल का एक ऐसा शिकारी जिसके नाम से ही कंपकपी छूट जाती थी, कृपाण दांतें बाघ, जिसे स्माइलोडॉन भी कहते हैं। सोचिए, अगर ये दोनों कभी आमने सामने आ जाएं तो जीत किसकी होगी? तो चलिए आज इस महामुकाबले की तह तक जाते हैं। ये लड़ाई है दो अलग अलग युगों के राजाओं की। एक वो जो आज सवाना पर राज करता है और दूसरा वो जो कभी हिमयुग का सबसे बड़ा आतंक था। आज हम सिर्फ कल्पना नहीं करेंगे बल्कि साइंस और फैक्ट्स के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और बात सिर्फ कल्पना तक ही सीमित नहीं है। कुछ वैज्ञानिक असल में इस विलुप्त हो चुके शिकारी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो ये जानना सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि बहुत जरूरी हो जाएगा कि ये आज के सबसे बड़े शिकारी के सामने कितना ताकतवर है। तो किसी भी बड़ी फाइट से पहले दोनों दावेदारों को तौलना तो बनता है ना? तो चलिए देखते हैं कि कागज पर कौन ज्यादा भारी पड़ता है, आज का शेर या प्रागैतिहासिक काल का स्माइलोडॉन। देखिए, ऊंचाई और लंबाई में दोनों लगभग बराबर हैं, करीब 4 फीट ऊंचे और 8 फीट लंबे। लेकिन वजन, यहां पर आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एक शेर का वजन ज्यादा से ज्यादा 225 किलो तक होता है, लेकिन स्माइलोडॉन वो 400 किलो से भी ज्यादा का था, यानी करीब करीब 2 गुना भारी। और इसी वजन के दम पर वो मैमथ जैसे विशाल जानवरों का शिकार करता था। तो चलिए लड़ाई शुरू करते हैं। पहला राउंड पार्श्विक बल का। दोनों शिकारी एक दूसरे पर झपटते हैं। ये ताकत का सीधा सीधा टकराव है। दोनों ने अपने सबसे बड़े हथियार निकाल लिए हैं, उनके मजबूत अगले पंजे जो किसी भी शिकार को जमीन पर गिराने के लिए बने हैं। ये एक सीधी सीधी ताकत की आजमाइश है। और यहीं पर पहला बड़ा फर्क नजर आता है। शेर का पंजा करीब 180 किलो का फोर्स लगा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन स्माइलोडॉन के पंजे का एक वार 500 किलो से भी ज्यादा का है। ये तो लगभग 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। पहले ही वार में स्माइलोडॉन बहुत आगे निकल गया है। अब जरा सोचिए, 500 किलो का फोर्स होता कितना है? ये करीब करीब ऐसा है जैसे किसी के ऊपर एक ग्रैंड पियानो गिरा दिया गया हो। स्माइलोडॉन के पंजे का एक ही वार इतना खतरनाक था। इस एक ही झटके से शेर की हड्डियां तक टूट सकती थीं। पहले वार के बाद अब लड़ाई और भी खूनी हो गई है। अब बात आ गई है जबड़ों की ताकत पर, और शायद यहां पर शेर को वापसी का एक मौका मिल सकता है। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जब बात काटने की ताकत की हो तो शेर जीतता है, और वो भी बहुत बड़े अंतर से। शेर 650 psi के फोर्स से काटता है, जबकि स्माइलोडॉन का बाइट फोर्स सिर्फ 216 psi था, मतलब 3 गुना कमजोर। तो क्या इसका मतलब यह है कि शेर जीत जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्माइलोडॉन का असली हथियार उसके जबड़े का दबाव था ही नहीं। उसका असली हथियार तो कुछ और ही था। जी हां, स्माइलोडॉन का असली हथियार उसके जबड़े नहीं बल्कि उसके दांत थे। एक शेर के कैनाइन दांत, यानी वो नुकीले दांत, करीब 1.5 इंच के होते हैं, लेकिन स्माइलोडॉन के कृपाण दांत वो पूरे 7 इंच लंबे थे। ये दांत नहीं थे, ये तो खंजर थे। स्माइलोडॉन अपने दांतों का इस्तेमाल हड्डियां तोड़ने के लिए नहीं करता था, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए करता था। वो अपने भारी भरकम पंजों से शिकार को जकड़ता और फिर अपने 7 इंच के दांतों को सीधे गर्दन में घुसा देता। इससे खून की मेन नसें कट जाती थीं और शिकार की कुछ ही सेकंड्स में मौत हो जाती थी। लड़ाई अब लंबी खिंच रही है। दोनों शिकारी बुरी तरह जख्मी हैं, लेकिन अब एक आखिरी चीज इस मुकाबले का फैसला करेगी, और वो है सहनशक्ति, यानी स्टैमिना। शेर जो अपनी हिम्मत और ताकत के लिए जाना जाता है, अब हाफने लगा है। उसकी ताकत अब जवाब दे रही है, और स्माइलोडॉन को बस इसी एक पल का इंतजार था। पर शेर थक क्यों रहा है? इसकी वजह है उसका दिल, जो उसके इतने बड़े शरीर के हिसाब से काफी छोटा है। शेर असल में छोटी दूरी के लिए एक जोरदार झपट्टे के लिए बना है, लंबी लड़ाई के लिए नहीं। उसका दिल मांसपेशियों तक जरूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता। वहीं दूसरी ओर स्माइलोडॉन घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था। वो अपनी सारी एनर्जी आखिरी जानलेवा वार के लिए बचा कर रखता था। तो यहां स्माइलोडॉन का पूरा गेम प्लान साफ हो जाता है। पहला कदम, शुरुआती हमले को किसी तरह झेल जाओ। दूसरा, शेर की घटती एनर्जी का फायदा उठाओ। तीसरा, अपने ताकतवर पंजों से थके हुए शेर को जमीन पर गिरा दो। और आखिरी कदम, अपने कृपाण दांतों से गर्दन पर एक ही जानलेवा वार करो।
और इस रणनीति के साथ इस प्रागैतिहासिक मुकाबले का नतीजा बिल्कुल साफ है। अपनी जबरदस्त ताकत, खास हथियारों और स्मार्ट स्ट्रैटेजी की वजह से विजेता है कृपाण दांते बाघ। तो ये तो साफ हो गया कि ये शिकारी कितना खतरनाक था, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और असली सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो अगर संक्षेप में देखें, स्माइलोडॉन की जीत के कारण एकदम साफ है उसके पंजों की बेजोड़ ताकत, 7 इंच के खंजर जैसे घातक दांत, दुश्मन को थका देने की रणनीति और सबसे बढ़कर उसका 2 गुना वजन। इन सब के सामने शेर के पास सच में कोई मौका नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसका हिसाब भी लगाया है। सिर्फ अपनी ज्यादा काटने की ताकत के दम पर शेर के जीतने की संभावना क्या थी? जवाब है 10 लाख में से 1। जी हां, 1 in a million। यह आंकड़ा बताता है कि स्माइलोडॉन किस दर्जे का शिकारी था। और यहीं पर आकर यह पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म होता है। ये जानने के बाद कि ये जीव कितना ताकतवर और कितना खतरनाक था, क्या ऐसे विलुप्त होने से वापस लाने की कोशिश करना बुद्धिमानी है? जंगल में ऐसे शिकारी के आने के क्या नतीजे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान और नैतिकता दोनों को मिलकर खोजना होगा।